खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान सरकार ने सोमवार को राजस्थान पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 26 अधिकारियों के स्थानांतरण व पदस्थापन के आदेश जारी किए। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव कश्मी कौर ने आदेश जारी किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से ज्ञान प्रकाश नवल को एसीबी जयपुर में, ठाकुर चंद्रशील को सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर, ताराचंद को महिला अपराध अनुसंधान सेल पूर्व जयपुर आयुक्तालय, सुरेश चंद मैरिया को महिला अपराध अनुसंधान सेल उत्तर जयपुर व रणवीर सिंह को अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जयपुर आयुक्तालय में लगाया गया। देश की बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से हुंडई मोटर इंडिया का प्रारंभिक सार्वजनिक निगम 15 अक्टूबर से आम निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की योजना 27,870 करोड़ रुपए जुटाने की है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले 2022 में 21,000 करोड़ रुपए का भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आईपीओ 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। इसका प्राइस बेस्ड बैंड 1865 रुपए से लेकर 1960 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। हुंडई मोटर इंडिया में एक लॉट में 7 शेयर होंगे। यह पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होगा। देखिए, भारत एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत ही एक्साइटिंग ऑटो मार्केट है। हुंडई मोटर इंडिया पिछले 26 सालों से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर हम नंबर 2 पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं और हमारा ये मानना है कि अब जो हमारा सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ है उसमें लोग अपने जो हमारे देश के इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी मौका मिले ग्रोथ से जुड़ने का, और हमें भी जो सबसे विश्वसनीय ब्रांड है भारत का बनने का एक हमारा एम्बिशन है वो हमें प्राप्ति हो, और इसीलिए ये आईपीओ आ रहा है। 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा। ये ऑफर फॉर सेल है और 17.5% जो है एचएमसी इसमें अपना शेयर जो है डाइल्यूट कर रहा है। और तो ये आईपीओ 1865 से 1960 रुपये का प्राइस बैंड में ये आईपीओ जो 10 रुपये का शेयर है वो आ रहा है। सर, दूसरा सवाल है इलेक्ट्रिफिकेशन की। आपने बात की गाड़ियों को लेकर, हुंडई के पास अभी इलेक्ट्रिफिकेशन है लेकिन सेगमेंट बहुत महंगा है उसका। इसके विपरीत टाटा बात करें तो वो बहुत नीचे रेट में गाड़ियां बेच रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं आने वाले समय में? नहीं, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। और आप देखिए, अगर आप हुंडई ने इनफैक्ट 2019 में से अपना इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू किया था और आज आयोनिक 5 हमारा एक बहुत ही बेंचमार्क रेसिंग प्रोडक्ट है। और हमारा मानना है कि भारत अभी अर्ली स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में है और अभी बहुत ज़्यादा इसमें उछाल आने वाला है। हमने अपने आरएसपी में भी लिखा है कि क्रेटा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, वो ईवी के रूप में अगले क्वार्टर में आने वाला है। उसके बाद 3 और ईवी प्रोडक्ट हमारे मैस और प्रीमियम सेगमेंट में आएंगे और इसके साथ हम बहुत शानदार लोकलाइजेशन करने वाले हैं। जो बैटरी पैक्स है उसका लोकलाइजेशन ऑलरेडी हो रहा है तमिलनाडु में। एलएफपी सेल मैन्युफैक्चरिंग एक भारतीय पार्टनर के साथ हम करने वाले हैं। हम ड्राइव ट्रेन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहे हैं। तो इससे हमारा पूरा ईवी इकोसिस्टम जो है सप्लाई चेन का वो हो जाएगा और हमें गाड़ियों को अच्छी तरह पोजीशन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत काम कर रहे हैं। तो चाहे वो हाईवेज हैं या हमारी डीलरशिप्स हैं या और कुछ स्टेट्स के साथ हमारा जो टाई अप है उससे हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमें ईवी में भी एक अच्छा रोल प्ले करने में मदद करेगा, जैसा कि हमने पिछले 26 सालों से आईसी स्पेस में किया है। हैचबैक में भी देखने को सूरतगढ़ से खबर, जहां ग्राम पंचायत बख्तावरपुरा में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण हुआ। हनुमान मील ने जिला प्रमुख कविता रेगर व सरपंच गोमती देवी नायक के साथ उनका शिलान्यास किया। विकास कार्यों के अंतर्गत 1 व 2 DWSM में 10 लाख रुपए की पेयजल पाइपलाइन विस्तार कार्य, 20 लाख की लागत से 2 इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। इसके अलावा बख्तावरपुरा गांव में 35 लाख रुपए की लागत से 4 इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कार्य व गांव सुखचैनपुरा में 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया गया है। जोधपुर के तिवरी से खबर, जहां सांचौर जिले के विरावा धाम सातो बायोसा जटिया रेगर समाज विकास संस्थान कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई।
जिसमें अध्यक्ष बंशीलाल खोरवाल की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई। खेड़ों से आए लोगों ने सर्वसहमति से अपना प्रस्ताव रख सातों बायोसा जटिया रेगर समाज विकास संस्थान विरावा की पूरी कार्यकारिणी का सराहनीय कदम बताया। रायबरेली से खबर जहां दशहरे में रावण दहन के बाद भारत मिलाप के पर्व को मनाया जाता है। कुछ खास परिवार और कुछ खास कलाकार इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रायबरेली शहर का मुरारका परिवार जो लगभग 50 वर्षों से इस परंपरा से जुड़ा है। पंकज मुरारका ने बताया कि भारत मिलाप के लिए भगवान राम की चौकी का स्वागत और संस्कार करने की ये परंपरा उनके पूर्वजों ने डाली है। चल रही है और इसका कैसे आप पालन करते हैं? देखिए, ये हमारा परिवार मुरारका परिवार जो है, ये हम लोगों का बहुत बड़ा इस परिवार का सौभाग्य है कि विगत 50 वर्षों से लगातार जब से रायबरेली में दुर्गा पूजा और रामलीला का आयोजन होता रहा है, हमारे पूर्वजों ने इसकी नींव रखी थी। और आज भी आपको बताते हैं कि हमारे जनपद के चाहे लालगंज तहसील हो, चाहे भीलवाड़ा से खबर जहां जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड इस बार दीपावली के त्योहार मद्देनजर को रखते हुए हर प्रबंध संचालक विमल कुमार पाठक ने बताया कि लगभग 35 मैट्रिक टन मिठाइयों का विक्रय करने का लक्ष्य रखा है। भीलवाड़ा जिले के लिए ग्राहकों के लिए शुद्ध ताजा मिठाइयों का विक्रय किया, जिसमें भीलवाड़ा का पेड़ा, बर्फी और मावा, साथ ही बीकानेर का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, अलवर का कलाकंद मिठाइयों का आनंद उठा सकते हैं। भीलवाड़ा डेयरी इस वर्ष पूर्व की वर्ष की भांति 35 मैट्रिक टन मिठाई बेचने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें भीलवाड़ा डेयरी से की बनी हुई शुद्ध बर्फी, पेड़ा और फीका मावा, इसके अलावा बीकानेर के रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सोन पपड़ी तथा अलवर की बनी हुई प्रसिद्ध मिठाई कलाकंद को भी भीलवाड़ा विक्रय करेगा। और ये 35 मैट्रिक टन मिठाई बेचने का जो लक्ष्य है, भीलवाड़ा के पूरे जिले में। जोधपुर कमिश्नर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। जानकारी के अनुसार महिला के एड्स से संक्रमित होने के कारण पहले भी उसकी सगाई टूट गई थी। इसी वर्ष जुलाई महीने में महिला और उसके परिवार ने महिला को एड्स से संक्रमित होने वाली बात को छुपाकर जोधपुर के एक युवक से शादी करवा दी। सगाई करने के बाद महिला के परिवार में युवक के ऊपर जल्द से जल्द शादी करने का दबाव भी बना, ताकि एड्स संक्रमित होने की बात का खुलासा न हो पाए। युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 9 जुलाई 2024 को युवक की शादी हो गई। जब पति को पत्नी के ऊपर शक हुआ तो उसने अपनी पत्नी के मोबाइल की जांच की, तो जिसमें से युवक पुराने प्रेमी के नंबर मिले। इस बीच सावन के महीने चलते पत्नी जब अपने पीहर गई तो पति ने अपने पुराने प्रेमी को फोन किया। ऐसे में पुराने प्रेमी ने पत्नी के सारे राज उगल दिए और बताया कि उसके साथ अवैध संबंध के चलते उसे फरवरी 2023 में एड्स हो गया था। इसका इलाज वो पहले अजमेर करवा रही थी, इसके बाद झालावाड़। उसके साथ ही प्रेमी की पति को उसकी जांच रिपोर्ट भी भेज दी। परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2023 फरवरी में महिला को एचआईवी हो गया था। महिला ने आर्ट सेंटर में इलाज शुरू करवाया। जब तक पत्नी को एचआईवी पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई, उससे पहले पति ने अपनी जांच करवाई। जांच में पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि एचआईवी संक्रमित होने का पता संक्रमित होने के 3 महीने से 6 महीने के बाद चलता है। पति ने अपनी चालाक पत्नी का सच सबके सामने लाने का निश्चय किया और पत्नी को अपने जाल में फंसाने के लिए कंपनी के नॉमिनेशन के लिए नाम दर्ज करवाने के लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहा। जैसे खून जांच की बात आई तो पत्नी सकपका गई और अपने परिवार को इस बात की जानकारी दी। 31 अगस्त को दोनों ही पति पत्नी की खून की जांच होती है, जिसमें पत्नी एचआईवी पॉजिटिव, पति की रिपोर्ट नेगेटिव पाई जाती है। इस पूरे मामले के पति का आरोप है कि पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। इसके बाद वो न्यायालय की शरण लेता है और माता का थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद पत्नी, उसके पिता और बहन को आरोपी बनाया। इसके साथ ही पुलिस को एफआईआर के आधार पर जांच करने के लिए कहा गया है।
अच्छा, सर क्या मामला आया है, क्या मामला है जो महिला पुरुष के द्वारा कहा गया है कि महिला जो है इस तरह की रिपोर्ट इस तरह से पेश किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये राहुल शर्मा ने संचल से शादी की थी। इस संबंध में राहुल शर्मा ने न्यायालय के मार्फत परिवाद पेश किया है, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी जांच जारी है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पूर्व में ये रोगग्रस्त थी मुझे, इसलिए इस संबंध में इन्होंने परिवाद पेश किया। धोखाधड़ी का है या किस बात पर? राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर